जाति पारस्परिक क्रिया में 5 है प्रतिस्पर्धा कॉम्पिटिशन, माइनस माइनस तथा एक को हानि होगी तो दूसरे को हानि होगी। फर्स्ट पॉइंट है, पहली बात तो असंबंधित जातियां भी एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा कर सकती है। उदाहरण के लिए दक्षिण अमेरिका की कुछ उथली झीलों में आगंतुक फ्लेमिंगो और वहाँ की आवासीय मछलियाँ झील में प्राणी प्लवक के लिए स्पर्धा करती है। दूसरी बात, स्पर्धा के लिए संसाधनों का सीमित होना आवश्यक नहीं। जैसे बाधा स्पर्धा में जाति की अक्षम दक्षता फीडिंग इफिशियंसी दूसरी जाति की बाधाकारी और संभावना अनुपस्थिति के कारण घट सकती है, भले ही संसाधन असीमित हो। सेकंड पॉइंट है, गाउस ने बताया कि जब संसाधन सीमित होते हैं तो स्पर्धी रूप से उत्तम जातियां अंततः दूसरी जातियों को विलुप्त कर देगी। गेलापागो द्वीप में बकरियां लाई जाने के बाद एम्बिडन कछुए 1 दशक में ही विलुप्त हो गए, जिसका कारण था अत्यधिक चारण दक्षता। थर्ड पॉइंट है, कॉर्नेल के परिष्कृत क्षेत्र प्रयोग ने दर्शाया कि स्कॉटलैंड के चट्टानी समुद्र तटों पर बड़े और स्पर्धी रूप से उत्तम बार्निकल बैलेनस का अंतर्जातीय क्षेत्र में प्रमुखता है और उसने छोटे बार्निकल चैथेमेलस को इस क्षेत्र से निकाल दिया। इसका फोर्थ पॉइंट है, गाउस स्पर्धी अपवर्जन नियम में स्पर्धी रूप से उत्तम जाति कमजोर जाति को विलुप्त कर देगी। इसमें पॉइंट है, वर्तमान अध्ययन जो बहिष्कार की बजाय सह अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं, ऐसी एक क्रियाविधि संसाधन विभाजन है। इसमें मैकऑर्थर ने दिखाया कि एक ही पेड़ पर रह रही फुदकी वार्बलर की 5 निकटतम संबंधी जातियां चढ़ने की क्रियाविधि में व्यवहारिक भिन्नता के कारण स्पर्धा से बचने में सफल रही और साथ में रह सकी। इसका 5 पॉइंट है, प्रकृति में स्पर्धा होने का दूसरा प्रमाण स्पर्धी मोचन है। स्पर्धी रूप से उत्तम जातियों की उपस्थिति के कारण कभी कभी किसी कमजोर जाति का वितरण छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक प्रतिबंधित हो जाता है, अर्थात वितरण जो बंटवारा उसका बंटना होता है वो प्रतिबंधित रुक जाता है उत्तम जाति के कारण। लेकिन स्पर्धी जाति को प्रयोगात्मक रूप से हटा दिए जाने पर उस कमजोर जाति का वितरण नाटकीय ढंग से बढ़ जाता है। अंतरजातीय प्रतिस्पर्धा जैव विकास में एक शक्तिशाली बल है।